मैं तब तक बता रहा हूं, जो नेता पुतिन को मैडमैन कहकर बुलाते थे, वो शायद भूल गए हैं कि पुतिन एक ऐसा रणनीतिकार है जो आज या कल की नहीं, दूर की सोचता है। यूक्रेन में कुल 4 न्यूक्लियर रिएक्टर इस समय, न्यूक्लियर प्लांट एक्टिव हैं, जो कुल 15 रिएक्टर संचालित करते हैं, जो 52% बिजली पैदा करते हैं यूक्रेन और यूरोप के लिए। इन पर कब्जा यानी यूरोप में अंधेरा, लेकिन इन पर कब्जा करना कोई आम लड़ाई नहीं। जो मेजर जनरल, जो जनरल साहब बता रहे थे, एक गलत कदम मतलब सब खत्म। ज़पोरिज़िया यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का 10वें नंबर का न्यूक्लियर प्लांट है। अब समझ आ रहा है आपको उस शहर में क्यों गई पुतिन की सेना। पुतिन के इशारे पे होने वाला है अब सब कुछ यूरोप में। लेकिन क्या पुतिन यहां रुक जाएंगे या बाकी न्यूक्लियर प्लांट पर भी कब्जा करेंगे? यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट, इसकी जानकारी मैं दे रहा हूं आपको एक एक करके। नेतुशन रिवनवे, ये देखिए आप, ये एक एक जगह का, एरोन हैदर है, मिकोलोयेव है, ये वो जगहें हैं। मैप में आपको मैं यूक्रेन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कहां कहां है। टैंक तो चल रहा है, लेकिन ये देखिए आप, इन जगहों पर एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जिनमें मल्टीपल एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। जनरल दयाल साहब, जनरल साहब इसको समझाइए, एक एक शहर महत्वपूर्ण है। अब समझ आता है सर, ये जो रिएक्टर, ये जो न्यूक्लियर प्लांट पे कब्जा किया है, ऐसे नहीं कर लिया। नहीं, बहुत 52% बिजली जो यूरोप भी जाती है सर। ये इनका मकसद दुनिया की पावर पे कंट्रोल करना इतना नहीं था, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक टाउन है। मैं बार बार कहे जा रहा हूं, ये एक स्ट्रेटेजिक टाउन है। एक देखिए, कीव को जरूरी नहीं कि वो अटैक करेंगे। कीव की अटैक से पहले अगर पॉलिटिकल माइंड इतनी बुरी तरह से अटैक हो जाएगा कि वो ध्वस्त हो जाए, तो कीव पे अटैक करने की जरूरत ही नहीं। आखिर ये लड़ाई माइंड की भी तो है ना। कहीं ना कहीं जेलेंस्की का जो मेंटल रेजिस्टेंस है, जो माइंड है, माइंड सेट है, उसको भी तो तोड़ने की आवश्यकता है। अगर वो कीव टूटे बगैर वो हार मान लेते हैं, और वो जैसे आप लोग कह रहे हैं कि वो यूक्रेन छोड़ चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अगर वो यूक्रेन छोड़ चले के भाग जाते हैं, या वहीं सरेंडर कर देते हैं, या वहीं एग्री कर लेते हैं कि भाई मैं बात कर, उन्होंने एक ऑफर दिया था सुबह कि मैं प्रेसिडेंट पुतिन से 1-to-1 बात करना चाहता हूं। अगर प्रेसिडेंट जेलेंस्की और प्रेसिडेंट पुतिन 1-to-1 बात करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी माफी की एक वो दिखा रहे थे कि मैं माफी मांग लूंगा और मुझे रहने दीजिए। शायद वो ना मंजूर हो। सर मैं आपकी बात मानता हूं। मैं जी, जनरल सिन्हा कुछ कह रहे हैं। जनरल साहब, ये थर्मल पावर प्लांट पे जो कहा जा रहा है, सर न्यूक्लियर पावर अटैक किया। देखिए, पहले मैं कहना चाहता हूं कि यूक्रेन के पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं है, न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं है। ये जो फैसिलिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की फैसिलिटी है। ये डिफरेंस है। क्योंकि जब समझौता हुआ था रूस, अमेरिका और वो सब ले गए थे वापस, मेरे को याद है सर। लेकिन इस पे कंट्रोल, यानी यूरोप की बिजली पे कंट्रोल। बताता हूं जी। जो ज़पोरिज़िया में जो न्यूक्लियर प्लांट पे जो अटैक हुआ है, पहली बात, ये रशियन टैंक्स ने थर्मल इमेजेस के माध्यम से फायर किया है और आग लगा है ट्रेनिंग एरिया में, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में। कोर जहां प्लांट है वहां पे अटैक नहीं हुआ है। तो ये अग्नि, हार्ड लोग ये इंटरप्रेट कर रहे थे, ये अग्नि यदि उस दिशा में जाती है जहां कोर प्लांट है तो समस्या हो सकती है। बिल्कुल सर, सब